नाज़रीन, लालच इंसान की जबिल्लत में हमेशा से शामिल रहा है और किसी खजाने या जल्द अमीर होने की उम्मीद पर इंसानों का अपनी जिंदगी तक को खतरे में डाल देना एक आम सी बात है। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा हकीकत में भी होता है कि किसी जगह से कोई खजाना या सोने की खान दरियाफ्त होती है। ऐसे में जाहिर है कि इंसान जान की परवाह किए बगैर सब काम छोड़ छाड़ कर दौलत की हवस में उधर का रुख करते हैं। ऐसा ही एक तारीखी वाकया अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के एक इलाके में 19वीं सदी में पेश आया, जहां से हादसाती तौर पर सोने की दरियाफ्त ने न सिर्फ उस शहर की बल्कि बहुत से लोगों की काया पलट कर रख दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तारीख की दुनिया और मुझे कहते हैं डॉक्टर अली। नाज़रीन, इस वाक़े को तारीख में कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ये वाक़या कब और कैसे पेश आया था, उधर से कितना सोना निकला था और कितने लोग अमीर हुए थे, उस जगह पर आज क्या है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, ये बात है 1848 की कि जब कैलिफोर्निया में अमेरिकन रिवर के करीब कोलोमा के मुकाम पर एक कारपेंटर जेम्स मार्शल आरा मशीन नस्ब कर रहा था। 24 जनवरी को जेम्स मार्शल अमेरिकन रिवर से निकाली गई उस नहर की जांच पड़ताल के लिए बाहर निकला जिस पर उन्होंने आरा मशीन लगाई हुई थी। उसी जांच पड़ताल के दौरान उसे नहर के किनारे पर सुनहरी चमकदार छोटे छोटे ढेले नजर आए। उसे शक गुजरा कि शायद ये सोना हो सकता है। वो उन चमकदार टुकड़ों को नहर से बाहर ले आया। जेम्स मार्शल ने सोने के छोटे छोटे ढेले अपने साथ काम करने वाले दूसरे मजदूरों और आरा के मालिक जॉन सोटर को दिखाए। जॉन सोटर को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि ये सोना हो सकता है, लेकिन उसने उन ढेलों के अच्छे से जांच पड़ताल की तो उसे यकीन हो गया कि ये वाकई सोना है। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसके लिए परेशानी की बात अब ये थी कि वो जमीन जहाँ से सोना दरियाफ्त हुआ था वो उसकी अपनी नहीं थी। क्योंकि उस जमीन का मालिक नहीं था तो कोई भी उस जगह से सोना निकाल कर जा सकता था और वो उसे रोक भी नहीं सकता था। जॉन अब जल्द इस जमीन की मलकियत हासिल करना चाहता था ताकि वहां से हासिल होने वाले सोने का वही अकलौता मालिक ठहरे। नाज़रीन, मैक्सिकन अमेरिकन वार तब हाल ही में खत्म हुई थी और कैलिफोर्निया का ये इलाका बाकायदा तौर पर अमेरिका का हिस्सा नहीं बना था और फिलहाल अमेरिकन मिलिट्री के कंट्रोल में था। जॉन सोटर के लिए इस जमीन की मलकियत हासिल करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं था जिस वक्त तक अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान इस बारे में कोई मुआहदा तय न पा जाए। जॉन ने उन हालात में मुकामी बाशिंदों से कुछ डील्स करने की कोशिश की ताकि वो सस्ते दामों ये जमीन हिता सके, लेकिन कानूनी तौर पर यह उस वक्त मुमकिन नहीं था क्योंकि उस वक्त तक मुकामी बाशिंदों को जमीन रखने या बेचने का कोई हक नहीं था। क्योंकि जमीन खरीदी नहीं जा सकती थी तो अब जॉन ने सोने की दरियाफ्त की खबर को खुफिया रखने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी और उसने जेम्स मार्शल और साथ काम करने वाले मजदूरों को सख्ती से ताकीद की कि यह खबर बाहर ना निकल पाए ताकि बाहर से लोग इधर आकर सोना ना निकाल सकें और जैसे ही मुमकिन हो वो इस जमीन को खरीद ले। खबर चूँकि बहुत बड़ी थी और रोके भी रुक ना पाई और ये राज अफशा हो गया। जॉन के साथ काम करने वाले लोग अब सोना देख चुके थे। उन्होंने आरा मशीन पर काम के लिए आना छोड़ दिया और सोने की तलाश में उस इलाके में निकल पड़े। इस तरह ये खबर रफ्ता रफ्ता फैलना शुरू हो गई। आस पास के लोग उस इलाके में सोना तलाश करने के लिए आते गए। कुछ लोगों को कामयाबी भी हासिल हुई और जिनको कुछ ना मिला वो इसको महज अफवाह समझ रहे थे। नाज़रीन, 7 हफ्तों बाद ये खबर सैन फ्रांसिस्को के एक अखबार में शाया कर दी गई। जिसने भी ये अखबार पढ़ा उसे यकीन तो नहीं आ रहा था कि ये कोई सच्ची खबर है। चंद ही दिनों बाद जॉन के लिए काम करने वालों में से एक शख्स मुकामी दुकान में गया ताकि सोने की तलाश और कानकुनी के लिए कुछ औजार खरीद सके। उसने उन औजारों के एवज दुकानदार को डॉलर्स की बजाय सोने के छोटे छोटे ढेले दिए और ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ। दुकान का मालिक ये खबर तो पहले ही सुन चुका था, लेकिन वो भी इसको महज एक अफवाह ही समझ रहा था। दुकान मालिक, जिसका नाम सैमुअल ब्रेनन था, उसे भी शक गुजरा कि अगर ये खबर दुरुस्त है तो वो कानकुनी के औजार बेचकर भी अमीर हो सकता है। लिहाजा वो खुद उस जगह पहुंच गया जहां सोना दरियाफ्त हुआ था। हैरान कुन तौर पर उसे भी कुछ सोने के ढेले मिले तो उसका शक अब यकीन में बदल गया कि ये महज अफवाह नहीं बल्कि सच्ची खबर है। सैमुअल ब्रेनन का ताल्लुक सैन फ्रांसिस्को से था। उसने ये खबर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बाकी लोगों को सैन फ्रांसिस्को जाकर दी। कई लोग उसकी बातों को सुनने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर लोमा यानी उस जगह पहुंचना शुरू हो गए।
जहां से सोना दरियाफ्त हुआ था। थोड़े ही अरसे में उस छोटे से इलाके में लोगों की तादाद हजारों तक पहुंच गई। फैलती फैलती ये खबर अगस्त 1848 तक अमेरिका के मशरकी हिस्से तक भी पहुंच गई और न्यूयॉर्क के एक मुकामी अखबार ने भी इस खबर को शाया कर दिया। उस खबर का मिलना था कि हजारों लाखों लोग सोने की तलाश में कैलिफोर्निया जाने की तैयारी करने लगे। नाज़रीन, 5 दिसंबर को अमेरिकी हुकूमत ने भी सोने की दरियाफ्त की खबर के दुरुस्त होने का बाकायदा ऐलान कर दिया। अमेरिकी हुकूमत की तस्दीक के बाद तो जैसे लोगों का समुंदर कैलिफोर्निया में उमड़ आया। लोग अपनी नौकरियां छोड़कर सोने की तलाश में निकल पड़े। लोग अपनी फैमिलीज को अकेला छोड़कर वहां पहुंचने लगे। हर कोई सबसे पहले कैलिफोर्निया पहुंचना चाहता था। मशरकी हिस्से से ये लोग 3 रास्तों से कैलिफोर्निया आ रहे थे। उनमें से एक जमीनी रास्ता था, जबकि 2 समुद्री रास्ते। समुद्री रास्तों से आने वाले लोग सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को पहुंचे और वहां से 140 मील का जमीनी फासला तय करके अमेरिकन रिवर के पास दरियाफ्त होने वाले गोल्ड फील्ड तक पहुंचते थे। नाज़रीन, ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ अमेरिका से ही आ रहे थे, बल्कि सोने की तलाश में चाइना, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से भी एक बड़ी तादाद में लोग कैलिफोर्निया आ रहे थे। क्योंकि ये तमाम लोग 1849 में यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें 49 कहा जाता है। साल के आखिर तक कैलिफोर्निया आने वाले लोगों की तादाद 1 लाख तक पहुंच चुकी थी। इसी दौरान गोल्ड फील्ड तक जल्द पहुंचने की कोशिश में कैलिफोर्निया के मशरकी सहराई हिस्से से गुजरते हुए कुछ लोग जान की बाजी भी हार गए। ये इलाका दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में से एक है। 1849 में ही उस जगह को डेथ वैली का नाम दिया गया। सोने की तलाश में आने वाले ये लोग कैलिफोर्निया पहुंचकर सबसे पहले रहने के लिए टेंट, खाने पीने का सामान और दूसरे औजार महंगे दामों खरीदते। उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें धोखेबाज सौदागर लोग कानकुनी के जाली औजार भी बेच देते थे। गोल्ड फील्ड में पहुंचने के बाद सोने की तलाश में आए ये लोग सबसे पहले वो जगह क्लेम करते जहां इस बात का इम्कान कभी हो कि यहाँ सोना हो सकता है, और फिर अपना काम शुरू कर देते। यहाँ भी लोगों के सोना मिल जाने में किस्मत का बड़ा अमल दखल रहता था। खुशकिस्मत लोग एक दिन में $2,000 की मालियत का सोना हासिल कर लेते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों पर किस्मत कभी इतनी मेहरबान नहीं हुई। गोल्ड रश के इब्तदाई सालों में कैलिफोर्निया में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक नहीं थी। जूं लोगों की तादाद में इजाफा शुरू हुआ तो जुराइम भी बढ़ना शुरू हो गए और कानकुन आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। अमेरिकन को यह भी एतराज था कि सोने पर गैर मुल्कियों का कोई हक नहीं। अमेरिकी कानकुनों की तरफ से बिलखुसूस चाइनीज और नेटिव अमेरिकन पर हमले मामूल बन गए। इन हालात में कैलिफोर्निया की मुकामी हुकूमत ने गैर मुल्की कानकुनों पर $20 फी माह का टैक्स आयद कर दिया। इसके अलावा गैर मुल्की कानकुनों के लिए लाइसेंस की शर्त भी रख दी गई। 1850 तक जमीन की सतह पर या फिर थोड़ी गहराई तक मौजूद सोना, जिसको आसानी बगैर किसी मशीनरी के निकाला जा सकता था, वो खत्म हो चुका था। लेकिन अब भी लोग वहां पहुंच रहे थे। अब बड़े बड़े कारोबारी लोग भी अपनी मशीनरी के साथ वहां पहुंच गए और आम लोग उनके साथ मजदूरी करने लगे। हाइड्रोलिक माइनिंग की तकनीक के आने के बाद मजीद सोना जमीन से निकाला गया। 1855 तक ज्यादातर सोना खत्म हो चुका था। एक अंदाजे के मुताबिक गोल्ड रश के दौरान 7,50,000 पाउंड सोना यहाँ से निकाला गया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि 1857 में एक बहरी जहाज जो कैलिफोर्निया से हासिल होने वाला 30,000 पाउंड सोना लेकर न्यूयॉर्क जा रहा था, बहरे ओकेनोस में एक तूफान की नजर हो गया। 1988 में उस बहरी जहाज की बाकियात को समुद्र में तलाश कर लिया गया था, जिस पर सोने की कुछ मिकदार भी रिकवर हुई थी और बाकी की तलाश आज भी जारी है। नाज़रीन, सच तो यह है कि सोने की तलाश में कैलिफोर्निया जाने वालों में से सिर्फ 5% लोग ही अमीर हो सके और उनमें भी ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि 95% लोगों पर किस्मत मेहरबान नहीं हुई। आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि जॉन सोटर, जो उस आरा मशीन का मालिक था जहां सबसे पहले सोना दरियाफ्त हुआ था, उसको भी सोना मिला या नहीं। तो नाज़रीन, चलें आपको ये बता दें कि वो भी उन 95 लोगों की फहरिस्त में शामिल था जिनकी किस्मत कभी मेहरबान हुई, या अगर हुई भी तो बहुत कम। सोने की कानों को पानी की सप्लाई के लिए दरिया से छोटी बड़ी नहरें निकालकर उस पर छोटे छोटे डैम्स बना दिए गए, जिससे मुकामी लोगों को काश्तकारी के लिए पानी का हुसूल मुश्किल हो गया और उनकी जमीनें बंजर होने लगी। गोल्ड रश की वजह से कैलिफोर्निया में अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन हुआ। आबादी में इजाफा होने की वजह से कई लोगों के लिए सोने के हुसूल के अलावा भी रोजगार के मौके पैदा हुए। इस दौरान अपनी किस्मत आजमाने के लिए आने वालों में एक शख्स लेवी स्ट्रॉस भी था। उसने सैन फ्रांसिस्को में कानकुनी के पायदार पेंट्स की तैयारी का काम शुरू कर दिया, जो बहुत मकबूल हुई और बाद में लेवी स्ट्रॉस ने उनका पेटेंट हासिल कर लिया। आज ये ब्रांड लिवाइस के नाम से मशहूर है और इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है।
नाज़रीन, कई लोग जो दूसरी अमरीकी रियासतों में दूसरे ममालिक से आए थे और अपने साथ वहाँ का कल्चर भी लाए थे, उन सब के अलावा एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई कि गोल्ड रश इब्तदाई सालों में ही अचानक आबादी बढ़ जाने की वजह से कैलिफोर्निया को 1850 में एक आजाद रियासत के तौर पर अमरीकी रियासतों में शामिल कर लिया गया। 1855 में यहाँ आने वालों की तादाद 3 लाख तक पहुँच चुकी थी। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अब वहाँ पर क्या कंडीशन है। तो नाज़रीन, 800 एकड़ के रकबे पर फैले इस इलाके को, जहां 1848 में सोना दरियाफ्त हुआ था, अब एक तारीखी पार्क में बदल दिया गया है। आरा मशीन को बाद में अपने असली डिजाइन में दोबारा बनाया गया और ये भी पार्क का हिस्सा है। हर साल हजारों की तादाद में सियाह उस जगह का विजिट करते हैं जिसने कैलिफोर्निया की तारीख को बदल कर रख दिया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।